नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, ये हमारा चैप्टर नंबर 59 है। और ये जो हमारा खंड है ये 12 है। और ये जो हमारा खंड का या सेक्शन का नाम है वो झारखंड विविध, यानी झारखंड का मिसलिनियस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत पहला टॉपिक झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व रखा गया है। इससे सारे बनने वाले टॉपिक वाइज दिया गया है। यहाँ पे आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू मिलेगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने बनने चाहिए सारे प्रश्न बनाया गया है। तो आप ज़रूर देखिए पिछले वर्ष के प्रश्न, कुछ एमसीक्यू और कुछ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन या फिर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेगा बहुत अच्छे से। तो आप ज़रूर देखिए। ये जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें झारखंड का जीके जीएस और झारखंड समान ज्ञान पूछा जाता है, तो ऐसे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जेएसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है। झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप झारखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भी ये टॉपिक कवर होता है। ये किसी भी प्रकार से झारखंड में ये ऑल ओवर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका जीएस बनाएगा। और जेपीएससी के सिलेबस में डायरेक्टली उसके पीटी के सिलेबस में मेंशन है कि झारखंड के विविध वाला जो है 7 प्रश्न पूछा जाता है, करंट अफेयर विविध यानी विविध जो मिसलिनियस है। और झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व यानी विभूति जिसे कहते हैं, इससे 2 प्रश्न पूछता है, कभी 3 प्रश्न पूछता है। इस प्रकार से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो 4 से 6 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक आप मिस ना कीजिए। इसको हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं हर वीडियो में, कभी 20 प्रश्न कभी 30 प्रश्न, इस प्रकार से टोटल आपको बता दें कि झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाला में टोटल प्रश्न कितना है, तो 250 के आसपास है इस वीडियो में। तो इसको कम से कम 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आराम से देखिए अच्छे से, और रिवीजन कीजिए चीज़ों को। आप जैसे प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, फिर आप जो है रिवीजन कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न नहीं उसको रिमेंबर कीजिए, समराइज कीजिए। आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जेपीएससी के मेंस में पूछता है कि झारखंड आंदोलन में जयपाल सिंह मुंडा का भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आप कब कब कर उसके बारे में आप इस क्वेश्चन को टैकल कब करेंगे, आप कब वर्णन कर पाएंगे, जब आप जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आप जानेंगे। आप बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे, तभी किसी के बारे में जानेंगे, तब ना उसका भूमिका वो क्या किए थे, हम क्यों पढ़ रहे हैं उनके बारे में, वो झारखंड के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके जो है नॉलेज को बूस्ट करता है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। ये बिरसा मुंडा से संबंधित खाली सिर्फ कितना क्वेश्चन था, तो 40 से 41 प्रश्न था। फिर हम लोग रघुनाथ रघुनाथ यानी शहीद रघुनाथ महतो के बारे में देखें। उसके बाद हम लोग जैसे बाबा तिलका मांझी से संबंधित क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे सिद्धू कानू। सिद्धू कानू के अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। किस संदर्भ में इम्पोर्टेंट होगा आपको बता दें कि सिद्धू कानू ये 4 भाई थे। नाम था सिद्धू कानू और चांद भैरव और फूलो और झानो। फूलो झानो सिद्धू कानू और चांद और भैरव की बहन थी। और सिद्धू और कानू के जो से भाई थे चांद और भैरव, सिद्धू और कानू ये सब मुर्मू, ये सब संथाल जनजाति के थे। इसलिए संथाल परगना में आंदोलन किया 1855 से 56 में। कार्ल मार्क्स ने इस आंदोलन को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा। इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सिद्धू और कानू जो है इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाएगा, जो आंदोलन किया उस आंदोलन का नाम पड़ा संथाल विद्रोह या संथाल आंदोलन, जिसे हुल क्रांति या हुल आंदोलन के नाम से जानते हैं, यानी महान हलचल। ये संथाल परगना में हुआ है। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके बारे में आप कभी भी मिस ना कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है संथाल परगना के किस नामक स्थान पर, देखिए किस नामक स्थान पर सिद्धू कानू का जन्म हुआ। तो सिंपल क्वेश्चन, सिद्धू कानू का जो हुआ भोगनाडीह में हुआ है। देखिए सिद्धू कानू का संबंध किस जनजाति से है, तो यहाँ पे आपका संथाल हो जाएगा। सिद्धू का जन्म किस वर्ष हुआ था, सिद्धू का जन्म हुआ 1815 में। तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस आंदोलन के बारे में जानिए, कितने लोग पार्टिसिपेट किए, कौन सा। देखिए 30 जून को जैसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग हूल दिवस मनाते हैं, क्योंकि 30 जून को बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था, मीटिंग सभा किया गया था आयोजित, इसलिए। तो सिद्धू कानू वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होगा, जरूर याद रखिए। संथाल परगना जो हमारा है अभी, संथाल परगना क्या है, एक डिवीजन प्रमंडल है। यहाँ पे भोगना या भागनाडी एक नामक स्थान है, जगह है जहाँ पे सिद्धू और कानू का जन्म हुआ। सिद्धू का जन्म जो हुआ था आपको याद रखना पड़ेगा 1815 में हुआ, जबकि कान्हू का जन्म जो हुआ 1820 में हुआ। मात्र 5 साल का अंतर था। इन लोग 4 भाई और 2 बहन थे। तो ये वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट होगा। क्यों पढ़ रहे हैं, संथाल विद्रोह किया। ये झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन
ये 1857 यानी सिपो या रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले किया गया विद्रोह था, इसलिए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति कहा। सिद्धू कानू का संबंध किस जनजाति से है, तो इसका अगर नाम आप एक्सपेंड करेंगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आंसर जान पाएंगे। हम लोग लिखते हैं सिद्धू सिद्धू कान्हू मुर्मुर। सिद्धू कान्हू मुर्मुर। मुर्मुर कहने का मतलब जैसे हम संथाल मुर्मुर है, अभी अगर हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन है? संथाल जनजाति की एक महिला है, राष्ट्रपति है भारत की, तो हम समझ पाए कि वो संथाल जनजाति की है। तो सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू, तो मुर्मू इसका टाइटल है और मुर्मू संथाल जनजाति होते हैं। तो इस तरह से आप इसको टाइटल से आप जान पाएंगे कि ये संथाल जनजाति के हैं। संथाल जनजाति यहाँ पूछा कि किस जनजाति यानी कि कौन से ट्राइब के हैं, तो संथाल के हैं। संथाल के बारे में आपको याद रखना है कि ये पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है, थर्ड, और ये अगर हम बात करेंगे झारखंड का प्रथम है। ये दो फैक्ट याद रखिए। तीसरा याद रखिए, इन लोग संथाली बोलता है। ओल्ड चिकी एक इसका लिपि है, स्क्रिप्ट है, जो 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसका जो है खोज किया गया। ये संथाली जो है से भारत के संविधान के 8 शेड्यूल में टोटल 22 भाषाओं में संथाली है, जिसको 2003 में इसको डाला गया और जो है से 92 संविधान संशोधन किया गया भारत के संविधान में इसको डालने के लिए। तो 22 भाषाओं में एक ये भी भाषा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान जो है संथाली भाषा में भी इसका लिपि पूरा उसका फोटो कॉपी या फिर उसका पूरा ओरिजिनल कॉपी जारी किया गया है और इसका जो है 100 साल हो गया है आप इसका लिपि का। तो इसका जो है इम्पोर्टेंट होगा। ये पूछा कि सिद्धू का जन्म वर्ष था, सिद्धू का और कान्हू का। तो सिद्धू का जो हुआ सब पहले हुआ, सिद्धू सबसे हेड था, दूसरा में कान्हू था। फिर सिद्धू एक राजा था और जबकि कान्हू मंत्री ये था। इस प्रकार से सिद्धू का अगर जन्म पूछा जाए तो ये 1815 में, और कान्हू का जो हुआ है ये 1820 में हुआ। तो ये दोनों याद रखिए। चलिए आपको अच्छे से दिखाते हैं। देखिए ये पूछा सिद्धू का ये वाला हो जाएगा और कान्हू का पूछ रहा है तो आपका 20 हो जाएगा। ये दोनों में 20 मात्र 5 साल का प्लस कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सिद्धू सबसे, हम लोग जब भी बोलते हैं कि संथाल विद्रोह या हुल विद्रोह कौन कौन किया, तो सिद्धू कान्हू। तो सिद्धू पहले, तो 15 पहले आ रहा है, फिर कान्हू 20 आ रहा है बाद में। तो सिद्धू पहले आया तो पहले जन्म हुआ कान्हू। तो इस प्रकार से इसके नाम से आपको जो है याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था? तो आपको यहाँ पे याद रखना है सिद्धू कान्हू इनको जैसे चुन्नी मुर्मू था। यहाँ पे याद रखिए चुन्नी मुर्मू। 66 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर ये होगा चुन्नी मुर्मू। और चुन्नी मुर्मू सिर्फ सिद्धू कान्हू के ही पिता नहीं थे। ये जो सिद्धू कान्हू है ये चांद और भैरव और फूलो और झानो ये सभी का पिता थे चुन्नी मुर्मू। आप याद रखिए। और मुर्मूर से पता चला है कि ये सब संथाल हैं, संथाली जनजाति हैं, संथाल जन ट्राइब्स हैं। सिद्धू कान्हू के पिता क्या क्या थे? तो ये क्या करते थे या फिर क्या थे, सो पूछा गया है। क्या करते थे नहीं क्या थे। तो आपका 67 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ग्राम प्रधान थे, यानी मुखिया या प्रधान थे। आप ग्राम प्रधान थे ये सिद्धू कान्हू के पिता। सिद्धू कान्हू ने इनमें से कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया? तो सिंपल संथाल विद्रोह किया। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह कहते हैं। 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। संथाल परगना में किया गया। भोगनाडीह से इसका जन्म हुआ, यहीं से इसका जो है जन क्रांति फैली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे भयावह और खतरनाक विद्रोह में से एक था। देखिए किस स्थान पर अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए? तो चांद और भैरव ये कौन हैं? तो आपको सिद्धू कान्हू के भाई हैं। ये कौन है? तो भाई हैं, याद रखिए। भाई का मतलब ब्रदर है, का नाम है चांद और भैरव। तो सिद्धू कान्हू से पहले मृत्यु चांद और भैरव को हुआ, ये इंपॉर्टेंट होगा। और अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में हुआ। तो यहाँ पे हमारा 60 ये बोल रहा है कहाँ पे हुआ, सो पूछा जा रहा है। तो इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ? आप सिंपल इसका आंसर निकाल सकते हैं और जान सकते हैं। तो 60 आपका क्वेश्चन कितना है? 69 है। तो 69 का आंसर डी होगा। ये बढ़ाइत में हुआ या बहराइच में हुआ। तो इसका आंसर एकदम सिंपल ये वाला हो जाएगा। आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि सिद्धू कान्हू के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, हम इनके बारे में लिख सकते हैं और जान सकते हैं बहुत अच्छे से। इस सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? तो ये क्वेश्चन नंबर 70 है। तो 70 का राइट आंसर आपका डी होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑल ऑप्शन ट्रू एंड करेक्ट। तो सिद्धू और कान्हू 26 जुलाई को भोगनाडीह ग्राम में खुलेआम एक पेड़
पर टांग कर फांसी की सजा दी गई। तो सही है 26 जुलाई। आप याद रखिए 26 जुलाई जो है क्यों इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 26 जुलाई को सिद्धू और कान्हू को भोगनाडीह ग्राम में खुलेआम एक पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया गया। सिद्धू की पत्नी का नाम सुम्मी। तो ये देखिए इनका सिद्धू का पत्नी का नाम क्या था, सुम्मी था। सिद्धू पहला व्यक्ति था, उसके बाद कान्हू, उसके बाद चांद और भैरव। आपको इसी तरह से याद रखना है। सिद्धू द्वारा दिया गया नारा था करो या मारो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। तो ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नारा, करो या मरो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। ये सिद्धू के द्वारा दिया गया, जबकि सिद्धू का पत्नी का नाम था सुम्मी, और इनको जो है 26 जुलाई को फांसी दिया गया खुलेआम एक पेड़ पर। तो ये हमारा सारा का सारा आंसर सही है। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ, तो आप याद रखिए 1855 और 56, ये डेट एकदम याद रखिए। इसमें जो है कौन कौन इस मृत्यु में मरते हैं, इस आंदोलन में हूल क्रांति जिसे कहते हैं या संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दिया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो इसका जो नेतृत्व किया गया आपका 1855 हो जाएगा। यह 1857 के विद्रोह से पहले ही भड़का हुआ विद्रोह था, जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह हो जाएगा और आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप जरूर याद रखिए इस विद्रोह में सिद्धू कान्हू का तो मृत्यु होता ही है, चांद भैरव और फूलो झानो। इस प्रकार से सिद्धू कान्हू के चांद भैरव, देखिए चांद भैरव कौन थे, तो ये आपका कोई नहीं भाई थे, ब्रदर थे। तो इतने सारे जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम कुछ एडिशनल आपको बताने की कोशिश किए। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है चनकू महतो, हमारा नेक्स्ट विभूति या फिर प्रमुख व्यक्ति कौन है, चनकू महतो है। अपनी माटी, देखिए अपना माटी और अपना दान पेट काटी निहू देबू खजाना, ये नारा कौन दिया था, या कि ये नारा था किसका नारा था, तो ये चनकू महतो का था। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो आप सी जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उस गद्दार नायब का नाम क्या था जिसके खबर पर चनकू महतो को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपका 74 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा ताप नारायण। तो ताप नारायण का नाम याद रखिए, इन्हीं के खबर पर चनकू महतो को जो है गिरफ्तार किया जाता है। फिर है चानकू महतो को गोड्डा के राज कचहरी स्थित किस नदी के किनारे सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। तो 75 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कछिया नदी। देखिए कछिया नदी का नाम याद रखिए। देखिए गोड्डा कहाँ, तो गोड्डा के राज कचहरी स्थित किस नदी के किनारे, तो कछिया नदी के किनारे इसको फांसी दिया गया। व्यक्ति का नाम क्या है, तो चनकू महतो है। फिर हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि चनकू महतो को किस वर्ष फांसी दिया गया था। 76 का राइट आंसर सी होगा। देखिए 15 मई 1856 को। फिर हमारा है बुधू भगत। देखिए बुधू भगत, वीर बुधू भगत कहते हैं। ये गोरिल्ला वार यानी कि छुप छुप के जो युद्ध होता है, गोरिल्ला युद्ध कहते हैं, या छापामार युद्ध किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़का महाविद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत के द्वारा किया गया। बुधू भगत 1831 से 32 में सक्रिय थे, कोल विद्रोह के नायक थे। और लड़का महाविद्रोह कहा जाता है। लड़का विद्रोह 1828 से लेकर जो है 32 तक चला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो है ये मारे जाते हैं 150 लोगों के साथ, और उसमें अपना इसका भाई, पिता और ये खुद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा बुधू भगत, बहुत कद के छोटे, लेकिन लोगों को, अंग्रेजों को सरेआम जो है कितना अधिकारियों को मारा और छकाया और लोगों को डराया। तो वीर बुधू भगत के बारे में जानेंगे। ये एकमात्र झारखंड के ऐसे व्यक्ति है जिनको पकड़ने या मारने या फिर जो है सूचना देने पर 1000 का इनाम दे रखा गया। बाकी झारखंड में किसी को 1000 का इनाम नहीं रखा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये व्यक्ति को पकड़ने और बताने और सूचना देने के लिए 1000 का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि ये बुधू भगत लास्ट में मारे जाते हैं और ये विद्रोह ठंडा हो जाता है। बुधू भगत, इसमें हो जनजाति, कोल जनजाति, ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ये सब जनजाति का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान था। झारखंड की स्वतंत्रता सेनानी, देखिए किसे कोल विद्रोह का नायक कहा जाता है, तो बुधू भगत को कोल विद्रोह का नायक कहा जाता है। किस जनजाति परिवार से बुधू भगत का संबंध था, तो आपका यहाँ 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उरांव। ये बुधू भगत आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो है बुधू भगत, भगत है जैसे हम जतरा भगत बोलते हैं, टाना भगत बोलते हैं, तो भगत जो है उरांव होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये पूछा बुधू भगत जो है बुधू भगत जो है
ये कोल विद्रोह के नायक हैं। नायक का मतलब नेतृत्वकर्ता, हीरो या फिर एक्टर, आप मान के चलिए ये इन्हीं के नेतृत्व में हुआ नेता है। अब ये पूछ रहा है कि जनजाति परिवार थे, इनका नाम में लिखा हुआ भगत, तो भगत से आपको हो जाएगा उरांव। भगत लोग उरांव होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि लड़का आंदोलन के प्रणेता, तो कोल विद्रोह बोले या लड़का, लड़का बोलेगा तो बहुत ही ज़्यादा झारखंड के प्रथम खतरनाक टाइप से सुसंगठित या व्यवस्थित विद्रोह था, पहला विद्रोह था, खूनी विद्रोह। तो लड़का आंदोलन का प्रणेता कौन थे, तो 79 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुधु भगत। बुधु भगत का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुधु भगत का जन्म चान्हो में हुआ था। हमारा 80 का राइट आंसर यहाँ पे होगा चान्हो। तो चान्हो याद रखिए, सिल्ली वगैरह। बुधु भगत का जन्म जब भी पूछा जाए तो ये रांची के आसपास एरिया आता है चान्हो। लड़का महाविद्रोह या लड़का आंदोलन के नायक या प्रणेता कौन थे, तो बुधु भगत थे। इनका जन्म चान्हो में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, सिलगाई या सिल्ली के आप नाम सुने होंगे। बुधु भगत को पकड़ने का काम किस अंग्रेज अधिकारी को दिया गया था, तो 81 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कैप्टन इम्पे। देखिए, बुधु भगत को पकड़ने का काम जो है एक अंग्रेज अधिकारी को दिया गया था, कैप्टन इम्पे, लेकिन बहुदारी से इसको पकड़ लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा बुधु भगत को पकड़ने हेतु कितने रुपये का इनाम घोषित किया गया था, तो आपका हो जाएगा 1000। सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा अमाउंट में बताया गया। ये उस समय जो है अपने आप में बहुत बड़ी रकम हुआ करती होगी। तो अंग्रेजों के द्वारा बुधु भगत को पकड़ने के लिए इनाम रखा गया। कितने रुपये का इनाम घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो देखिए 1000 आप याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बुधु भगत को पकड़ने का काम कैप्टन इम्पे का था। 1000 इनाम रखा, ये पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 83 है, बुधु भगत का जन्म कब हुआ था। 83 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 18 फरवरी 1792। 1792 में इनका जन्म होता है। वो फरवरी का मंथ है, आप याद रखिए, फरवरी 1792 1792 में बुधु भगत का जन्म होता है। और लेकिन बुधु भगत का मृत्यु 1832 में होता है। तो ये वाला जो है ज़रूर याद रखिए। चलिए, इनके बारे में और जो भी कुछ क्वेश्चन दिया है उसको भी कंप्लीट करते हैं। दिया गया है कि बुधु भगत और उसके साथियों को कैप्टन इम्पे ने किस गांव में घेर लिया था, तो देखिए बुधु भगत और बुधु भगत के साथियों, कैप्टन इम्पे वही अंग्रेज अधिकारी है जिसने 1000 इनको पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया और अंग्रेजों की तरफ से इसे जो से सौंपा गया बुधु भगत को पकड़ने के लिए और दबाने के लिए। तो कैप्टन इम्पे सक्सेसफुल होते हैं और ये बुधु भगत को घेर लिया जाता है, बुधु भगत और उनके साथियों को। तो आपका 84 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। सिलागाई, सिलागाई नाम याद रखिए, सिलागाई या सिल्ली, इस प्रकार से सिलागाई। लेकिन इनका जन्म जो है चान्हो में हुआ था, चान्हो के रहने वाले थे, लेकिन पकड़ा जाते हैं सिलागाई में। देखिए, बुधु भगत की मृत्यु किस तिथि को हुई थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का यहाँ पे राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा 1832। देखिए 1832 सभी में है, लेकिन वो 13 फरवरी 1832 को बुधु भगत की मृत्यु होता है। और मृत्यु का कारण था गोली। डाक विभाग द्वारा बुधु भगत को, देखिए डाक विभाग जो पोस्ट ऑफिस है, इसको सम्मानित करने के लिए, बुधु भगत को सम्मानित या सम्मान करने के लिए विशेष डाक कवर जारी किया। कब किया, तो 86 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा 2021 में। डेट है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, इसलिए 13 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी या फिर सालगिरह पर आप समझिए कि 13 अक्टूबर 2021 को डाक विभाग ने जो है सो क्या किया, बुधु भगत के सम्मान में जो है एक विशेष डाक कवर जारी किया। इसी प्रकार से सोहराई और कोभर के लिए डाक विभाग ने 2021 में जारी किया था विशेष लिफाफा नहीं बोलेंगे, डाक या फिर स्टाम्प। इस प्रकार से कुछ जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप ज़रूर याद रखिए ये सब क्वेश्चन की। अब डाक विभाग की अगर बात करें तो डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, ये जो है पोस्ट ऑफिस या पोस्टल जो सिस्टम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा भारत के पास सिस्टम है। ये जो है 1854 में इसका स्थापित किया गया था। और किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट इसका नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा भारत के पास है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन इधर जतरा भगत है, तो इधर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आज हम लोग 3 विभूति के बारे में देखे, वो चनकू महतो के बारे में और बुधु भगत और सिद्धू कानू के बारे में। तो इतना क्वेश्चन काफ़ी है, अगर आप इतना अच्छे से लर्न कर लेते हैं और यही सब जो है आपको आने वाले समय में बहुत बेनिफिट होगा। तो यह हमारा झारखंड विविध है। तो चलिए, अगर
यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इससे आपको और अच्छे से अच्छे जो है फैक्ट मिलेगा और जानकारी मिलेगा, और आप जो है चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपका जो है जीके जीएस में पकड़ बहुत अच्छा होगा, तो आप आसानी से यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो चलिए, एक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अगले वीडियो ज़रूर देखिए।